नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 47 दिन के बाद गजा में 4 दिन के लिए जंग बंदी हुई है और एक एंकर उसमें कह रहा था कि हम फलस्तीनी लोग एक हिस्सा आलमी एतबार से जीत गए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं था। इनके पास तो फाइटर जहाज है, सारे दुनिया के लोगों की टेक्नोलॉजी यहाँ मौजूद है। हम तो छोटी सी मिसाइल फेंक रहे थे, इसके बावजूद भी 47 दिन तक हमने उसको छक्के छोड़ाते रहे। तो पूरी दुनिया के एतबार से हम जीत चुके हैं कि एंकर वो कह रहा था, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। दूसरा एक है ऐमन अजाम, टीवी का एंकर, आलामी टीवी का एंकर है। उसने एक फलस्तीनी से पूछा जो शिमाली गजा में, साबिर उसका नाम था, कि अगर आपको पासपोर्ट दिया जाए और दूसरे मुल्कों में अमन के साथ आपको और आपके बच्चों को रखा जाए तो मिस्र में या कहीं यूरोप में तो आप जाएंगे? उसने कहा कि नहीं। फिर 3 वजह उसने बताई जो मैं भी हैरान हो गया और एंकर भी हैरान हो गया। पहली बात उसने कही कि अंबिया का शहर है, यहाँ अंबिया बनी इसराइल रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे मुखलिसीन अरब आना चाहते हैं। मैं अंबिया के शहर को छोड़ करके, गजा को छोड़ करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, कैसे जाऊं मैं? दूसरी बात ये कही कि हमारे जिम्मे मस्जिद अक्सा की हिफाजत है, मस्जिद अक्सा की हिफाजत को छोड़ करके मैं कहीं और चला जाऊं, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं खुद कुर्बान हो जाऊं, मस्जिद अक्सा की हिफाजत को मैं नहीं छोड़ सकता। ये दूसरी बात उसने कही। और तीसरी बात जो कही कि इज्जत के साथ अपने वतन में मरना, इज्जत के साथ, ये ज्यादा बेहतर है बेइज्जती के साथ, बेहतरामी के साथ किसी और मुल्क में मरना और किसी जगह को छोड़ करके मरना। ये इस अंदाज में वो साबिर साहब कह रहे थे। और ये कहा कि सिर्फ मेरा जज्बा नहीं है, ये हमारे सारे फलस्तीनियों का जज्बा है। आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि फलस्तीनी परेशान होकर के वावैला कर रहे थे कि हम यहाँ को छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं कर रहे थे। परेशानी हुई, जंगें हुई, इसमें बहुत सारे हालात खराब हुए, बहुत सारे शहीद हुए, लेकिन छोड़ करके अपने शहर को जाने के लिए तैयार नहीं है। एंकर कह रहा था कि किस तरह ये कह रहा है, मैं हैरान हूं। और मैं समीरुद्दीन में खुद भी हैरान हूं, क्या जज्बा है ईमान का कि मस्जिद अक्सा को छोड़ना नहीं चाहता, उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। कितना ईमान है इनका, जान के, माल के, बच्चों के, पूरे मुल्क के हमेशा कुर्बानी दे रहे और देते चले जा रहे हैं। अल्लाह इनको मदद फरमाए और इनके सब्र पर इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मैं फिर अपने तौर पर भी इन फलस्तीनी हजरात को मुबारकबाद दे रहा हूँ। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से।